हमारे चैनल मैं हूँ अकेला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको सदा खुश रखे। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। कभी कभी दूसरों के कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है, परंतु ऐसे समय में संयम बनाए रखना और मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त की हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोग कर रोकर खोनी पड़ेगी। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए। न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए। आपकी सारी उलझने ऊपर बाला सुलझा देगा। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता प्रभु को हो। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाएं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। साधारणतया आम आदमी को पता ही नहीं है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। सुख यदि उसका लक्ष्य है तो दिशा गलत है, दिशा भी ठीक है तो तरीका गलत है। बिन गुरु के और गुरु उपदेश का आदर किए बगैर कल्याण संभव नहीं। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग
करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगर आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं होती। सत्संग से भक्ति करने में सहायता और प्रेरणा मिलती है। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, क्योंकि वो आपके विचार बदलना चाहते हैं। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नाम में आस्था रखता है, हर स्थिति शुद्ध चेतना के कारण शुभ हो जाती है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है। वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जिन नियमों की जानकारी है उनका ही पालन करते हुए भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। आगे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, नियम स्वयं ही प्रकट होते चले जाएंगे। इससे पहले कि आत्मा शरीर से निकले, हमें अपने दोषों और बुराइयों को निकालना है। सांसारिक व्यक्ति के कुछ दिन के वियोग से ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु कृष्ण से हम कितने जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। इसी का नाम माया है। अगर सुख की इच्छा करोगी तो पाप अवश्य होगा। अपने सुख की इच्छा ही पाप कराती है। अगर पापों से छुटकारा चाहिए तो सुख की इच्छा छोड़ दो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। जिस भी क्रिया के करने से मन भगवान की ओर अग्रसर हो, भक्ति बढ़े, साधना बढ़े, वही भजन है। नाम हमें निष्काम भाव से और बिना अपराध के जपना होगा। एक बार शुद्ध नाम जपने से हमारे इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितने हमने करने की क्षमता नहीं है। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों न जीत ले, लेकिन जब तक जीभ को नहीं जीत लिया जाता तब तक वह जितेंद्रिय नहीं कहलाता। लेकिन यदि कोई मनुष्य जीभ को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करने वाला माना जाता है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी कर्म किया जाए, उसमें केवल निजी स्वार्थ को ना देखकर सर्वहित सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जहां मां होती है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए, ये मुमकिन नहीं। ये जिंदगी है, पिता का घर नहीं। जैसे घर के अंदर जली हुई धूप बत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, घमंड करूं तो किस बात का, हम सब आपके ही तो किराएदार। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है
और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति है। हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास कैसे बने। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। काम तो राम ही आएंगे। दूसरों को दुख देकर, धर्म का उल्लंघन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दें कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है। और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। यदि आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह है। जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और मनुष्य सोचता है कि गंगा नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान जैसा हृदय और कर्म को पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इसे पाते ही मनुष्य सफलता और आनंद का असली रस ले पाता है। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दें कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। धन्य है मनुष्य जन्म। स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और दुख और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवद गीता हमें चेतावनी देती है कि इच्छाएं आग की लपटों की तरह हैं, जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय जितना अधिक आप उन्हें प्रशंसक करते हैं, उतना ही वे बढ़ती हैं। इसलिए अत्यधिक इच्छा का त्याग करें। प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि प्रेम व्यक्तित्व से होता है, उस व्यक्ति की अच्छाई से होता है, उसकी बातों से जिससे मन प्रसन्न होता है, और उसकी परवाह जो आपको खुशी देती है। असल प्रेम वही है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती,
अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और कर्म जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, इसीलिए अधिक समय तक चिंतित न रहे, क्योंकि हालात चाहे जो भी हो एक दिन बदलेंगे जरूर। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बल पूर्वक सामना करने की क्षमता। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द नहीं। केवल डरपोक और कमजोर व्यक्ति ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते।